शंकर मठ के द्वितीय आचार्य परम सिद्ध अनंत श्री विभूषित परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद गिरि जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत है। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मानंद गिरि परमहंस जी महान सिद्धों में से एक थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में साधना के क्षेत्र में अनुभव किए गए सत्य को योग चूड़ामणि नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया है। यह देखते हुए कि यदि वे साधना पथ की चरम सीमा तक कैसे पहुँचे और सचेतन एवं स्वेच्छा से निर्वाण कैसे प्राप्त किया, इसका विवरण प्रकट नहीं करते तो यह उनकी भूमिका के चरित्र के लिए क्षति होगी। उक्त साधक प्रवर का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत है। चट्टग्राम शहर से 8 मील उत्तर में फतेहाबाद नामक गांव में बंगाली वर्ष 1267 में ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को शुभ लग्न के शुभ मुहूर्त में स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुरुदास वैद्य और माता का नाम यशोदा सुंदरी था। उनका बचपन का नाम नवीन वैद्य था। युवावस्था में वे नवीन साधु के नाम से विख्यात थे। नवीन साधु बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुछ वर्षों तक विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने आयुर्वेद, वेद, वेदांत और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्हें आयुर्वेद में विशेष मान्यता प्राप्त हुई। उनकी सांसारिक उदासीनता को देखकर उनकी माता ने अपने पुत्र का विवाह मुक्तकेशी नामक सौभाग्यवती कन्या से कर दिया। इसके साथ दहेज भी दिया गया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र और फिर एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम मनमोहन और पुत्री का नाम मनमोहिनी था। परमात्मा के कठोर नियमों के अंतर्गत उक्त मनमोहन 5 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। यहीं से युवा संत के मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। उस समय हथजारी थाना अंतर्गत मेखल ग्राम निवासी संत चूड़ामणि पुंडरीक विद्यानिधि के वंशज शीतलानंद वेदांत बागीश ने इस क्षेत्र को समझा और युवा संत को वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी। गुरु के आदेश पर उन्होंने अपने जन्मस्थान से कुछ ही दूरी पर योगाभ्यास के उद्देश्य से 1-2 मंजिला मिट्टी का घर बनाया, जिसमें एक योग गुफा भी थी और वहीं ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लेकर योगाभ्यास करने लगे। वे अपने आहार में विशेष रूप से संयमित थे। वे बिना नमक का आहार, दूध और फल खाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे। उनकी पत्नी मुक्तकेशी अपने पति की साधना के लिए भोजन तैयार करती थीं और सेवा शुश्रूषा में निरंतर संलग्न रहकर उनकी साधना में सहायता करती थीं। वे किसी भी संत, ब्रह्मचारी, फकीर, साधु, सन्यासी की शिक्षा सुनते और सबके साथ श्रद्धा और आदर से पेश आते। वे कहते, प्राणेन भगवानीश प्राण विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते लोकः सर्वं प्राणमय जगत। इस प्रकार कुछ समय तक कठोर साधना में संलग्न रहने के बाद उन्होंने हठ योग में विशेष निपुणता प्राप्त कर ली। वे योग के 84 प्रकार के आसनों में पारंगत हो गए। उनकी योग शक्ति का प्रभाव सर्वत्र फैल गया। उनकी ख्याति सुनकर चट्टग्राम जिले के गैडला गांव निवासी सिद्ध महापुरुष योगाचार्य श्रीमद स्वामी सत्यानंद गिरि जी उनके योगाश्रम पहुँचे। वहां दोनों ने योग का आनंद लिया और श्रीमद सत्यानंद जी से योग की सर्वोच्च अनुभूति समाधि प्राप्त की तथा उन्होंने स्वामी सत्यानंद परमहंस देव को अपना सद्गुरु रूप में वरण किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन अचानक शुभ मुहूर्त में हिमालय क्षेत्र से एक अज्ञात सिद्ध महापुरुष कुछ भिक्षुओं के साथ योग आश्रम में प्रकट हुए। एक अन्य शुभ मुहूर्त में यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात भिक्षुओं की उपस्थिति में उन्होंने उस युवा संत को संन्यास धर्म की दीक्षा दी और उन्हें ब्रह्मानंद परमहंस नाम प्रदान किया।
उनके संन्यास नाम के आधार पर आश्रम का नाम ब्रह्मानंद योगाश्रम रखा गया। तब से स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी गुफा में ध्यान के माध्यम से ब्रह्मत्व प्राप्त किया और अल्प समय में सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है कि उन्होंने योगांग क्रिया की सहायता से कई असाध्य रोगियों को ठीक किया। उनकी ध्यान प्रतिभा अल्प समय में ही निखर उठी। ब्रह्मचर्य और योग सीखने के उद्देश्य से कई युवक युवतियों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। उनके शिष्यों में स्वामी स्वरूपानंद गिरी महाराज भी एक अन्यतम विभूति थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सांसारिक ज्ञानी लोगों की संगति आध्यात्मिक प्रगति में अनेक बाधाओं का स्रोत थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य श्रीमद् स्वामी स्वरूपानंद गिरी महाराज को श्री चंद्रनाथ धाम के पवित्र स्थान पर एक योगाश्रम स्थापित करने का निर्देश दिया। गुरु के आदेश पर आश्रम की स्थापना आवश्यक समझकर श्रीमद् स्वामी स्वरूपानंद महाराज गुरु की चरण रज धूलि लेकर धन संग्रह करने के लिए सुदूर ब्रह्मदेश की यात्रा पर निकल पड़े। वहां से एकत्रित धन से उन्होंने चट्टग्राम जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीताकुंड में श्री श्री चंद्रनाथ धाम में एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना के बाद बंगाली वर्ष 1328 में स्वरूपानंद महाराज गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद गिरी महाराज को फतेहाबाद स्थित ब्रह्मानंद योगाश्रम से यहाँ ले आए। यहाँ आगमन के बाद गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आश्रम का नाम बदलकर शंकर मठ रख दिया। गुरु महाराज के निर्देशानुसार उनके प्रिय प्रमुख शिष्य स्वामी स्वरूपानंद गिरी जी महाराज मठ का संचालन करते रहे। बंगाली माह ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी अर्थात अपनी जन्मतिथि पर ही 65 वर्ष की आयु में इसी शंकर मठ में पद्मासन में विराजमान होकर श्री श्री 108 श्रीमद् स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस महाराज ने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मानंद में निर्वाण समाधि प्राप्त की। वे एक साथ कवि, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। मठ के व्यय को पूरा करने में सहायता के लिए उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य श्रीमद् स्वामी स्वरूपानंद गिरी महाराज को स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस द्वारा रचित ब्रह्मानंद योग संगीत और योग चूड़ामणि नामक ग्रंथों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मानंद योग संगीत का तीसरा संस्करण तक प्रकाशित किया, किंतु योग चूड़ामणि अप्रकाशित रही। अपने जीवन काल में श्रीमद् स्वामी स्वरूपानंद गिरी महाराज ने बरबकुंडा, चार चांदपुर, रामगढ़ आदि स्थानों पर इस शंकर मठ की शाखाओं के रूप में कई और आश्रम स्थापित किए। वे सभी आश्रम सीताकुंड शंकर मठ के अधीन संचालित थे और हो रहे हैं। शंकर मठ और अन्य आश्रमों का व्यय पूरा करने के लिए उन्होंने विभिन्न नामों से अचल संपत्ति अर्जित की थी। उक्त अचल संपत्तियों का रखरखाव करके शंकर मठ और अन्य आश्रम श्रीमद् स्वामी ज्योतिष्वरानंद गिरी महाराज की मुख्य सेवा करते थे। स्थापित सभी आश्रमें और अर्जित अचल संपत्तियां शंकर मठ के श्री श्री ब्रह्मानंदेश्वर शिव की मूर्ति के नाम पर अर्पित की गईं। उनके महाप्रयाण के पश्चात वसीयत के अनुसार एवं समिति की सहमति से श्रीमद् स्वामी स्वरूपानंद गिरी महाराज के परम प्रिय शिष्य श्रीमद् स्वामी ज्योतिष्वरानंद गिरी महाराज को शंकर मठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया तथा वे मूर्ति की ओर से शंकर मठ एवं अन्य आश्रमों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। उनके प्रयासों से मठ का विस्तार 10 देशों एवं विदेशों में हो रहा है। आज पूज्य गुरुदेव स्वामी तपनानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में यह विशाल प्रतिष्ठान संचालित हो रहा है और आश्रम के कई शाखाएं विस्तृत हो रही है। देश विदेशों में आज गुरुदेव के पावन सानिध्य में नियमित गीता संघ, समवेत प्रार्थना, सत्संग इत्यादि प्रतिदिन हो रहे हैं।